जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। नेशनल कॉलेज आयरलैंड के प्राध्यापक सर वारंट ने कार्य और कारण की संगति बिठाए बिना किन्हीं मान्यताओं को अपना लेना अंधविश्वास बताया है। इस परिधि में अनेकानेक धार्मिक प्रचलन और कथा पुराणों में बताए हुए संदर्भ भी आ जाते हैं। शकुन एवं मुहूर्त भी इसी वर्ग के हैं। छींक हो जाने की, काम बिगड़ने की सूचना मानना यद्यपि बहुत प्रचलित मान्यता है, पर खोज पर ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता जिसमें छींक आने और काम बिगड़ने की परस्पर संगति बिठाई जा सके। भूतकालीन मान्यताओं को यदि तथ्यपूर्ण नहीं सिद्ध किया जा सके तो उन्हें आग्रह ठहरा देना चाहिए। इस सिद्धांत पर इन दिनों बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत जोर है। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि जो तथ्य आज उपलब्ध है वे ही अंतिम हैं। आगे ऐसे आधार प्रस्तुत नहीं होंगे जिनमें आज अंधविश्वास समझी जाने वाली बातें कल तथ्यपूर्ण सिद्ध हो सके। तर्क, विवेक, कारण प्रमाणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, पर चिंतन में यह गुंजाइश भी छोड़नी चाहिए कि शोध की प्रगति किन्हीं भूतकालीन मान्यताओं को सही भी सिद्ध कर सकती है। उचित यही है कि हम प्रमाणित सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए मस्तिष्क को इसके लिए खुला हुआ रखें कि अतीत की अध्यात्म संबंधी मान्यताओं को भविष्य में सही सिद्ध हो सकने की संभावना है। सामाजिक कुरीतियों के रूप में जो हानिकारक प्रचलन है उन्हें निसंकोच हटाया जाए, पर अध्यात्म मान्यताओं के संबंध में उतावली न बरती जाए। तत्वदर्शी ऋषियों के अनुभव सहज ही उपहासास्पद नहीं ठहरा दिए जाने चाहिए और उन्हें तत्काल अंधविश्वासों की श्रेणी में नहीं गिन लेना चाहिए। पिछले दिनों योग संबंधी प्राचीन मान्यताओं को अप्रमाणिक ठहराने वालों की अपनी बात पर पुनर्विचार करना पड़ा और अत्युत्साही खंडन प्रवृत्ति से पीछे हटना पड़ा। डॉक्टर मेस्मर की मेस्मरिज्म और जेम्स ब्रेयर्ड की हिप्नोटिज्म जब प्रयोगशाला में सही सिद्ध होने लगी, तब उस आधार पर रोगियों को बेहोश करके ऑपरेशन किए जाने लगे और अचेतन मस्तिष्क का चमत्कारी उपयोग किया जाने लगा, तो योग की इन शाखाओं को मान्यता मिली और समझा जाने लगा कि मानवीय विद्युत से संबंधी अन्य प्रतिपादनों में भी तथ्य हो सकता है और वे अगले दिनों प्रमाणित ठहराए जा सकते हैं। क्लोरोटिंगटन ने इविल आई सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया कि नेत्रों में बेधक दृष्टि होती है और उसे विशेष उपायों से सम्मिलित करके दूसरों को अच्छे या बुरे प्रभाव के अंतर्गत लाया जा सकता है। यह सिद्धांत लगभग उसी स्तर का है जिसके अनुसार नजर लगने की पुरानी मान्यता को अंधविश्वास ठहरा दिया गया है। चार्ल्स बाइबिन की इच्छा शक्ति एवं एकाग्रता की शक्ति को जादुई चमत्कारों से लेकर शारीरिक मानसिक रोगों के निवृत्ति तक के लिए प्रयुक्त करके दिखाया है और बताया है कि यह शक्ति मानवीय क्षमताओं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रयोग से व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली बताने की दिशा में आशातीत सफलता पाई जा सकती है और अपने में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत कहा जा सकता है। इस संदर्भ में उनके प्रयोगों ने दर्शकों को चकित कर दिया। यह मंत्र शक्ति के संबंध में कहे जाने वाले चमत्कारी वर्णों की पुनरावृत्ति है। सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च के अध्ययन श्री G.N. टिरेल ने अपनी खोजों में ऐसे प्रमाणों के पहाड़ लगा दिए हैं जिनमें प्रेत आत्माओं के अस्तित्व एवं क्रियाकलाप के लगभग वैसे ही प्रमाण मिले हैं जैसे कि जीवित मनुष्यों के होते हैं। ठीक इसी प्रकार की शोधें स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की है। उसके संचालन भी अपनी संग्रहित प्रमाण सामग्री में प्रेत आत्माओं के अस्तित्व को इस प्रकार सिद्ध करते हैं जिससे अविश्वासियों को भी विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़े। यह प्रतिपादन प्राय उन्हीं बातों को पुष्ट करता है जिन्हें बताने के कारण झाड़ फूंक करने वाले ओझा लोगों का अथवा भूत प्रेत की बातें करने वालों का अंधविश्वासी कहा जाता रहा है। सपनों के मिथ्या होने की बात बुद्धिजीवी वर्ग में कही जाती रही है, पर जब कितने ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिनमें स्वप्न में देखी गई बात यथार्थ निकली तब तथा स्वप्न में मिली सूचना भविष्य कथन बनकर सामने आई, तब परामनोविज्ञान के विश्लेषणकर्ताओं को मनुष्य की अतीन्द्रिय शक्ति का
सपनों के साथ सीमा तक घुला रहने की बात स्वीकार करनी पड़ी। सपन फल बताने वालों को अंधविश्वासी ही कहा जाता रहे। आज के प्रस्तुत प्रमाणों को देखते हुए यह बात न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। मेंटल टेलीपैथी, क्लियर वायस आदि ऐसी अध्यात्म विद्या सामने आती रही हैं जो भूतकालीन चमत्कार की सत्यता मनाने के लिए फिर वापस लौट चलने को निमंत्रण देती है। मेटाफिजिक्स विज्ञान का जिस क्रम से विकास हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि वह दिन बहुत दूर नहीं रह गया है। मस्तिष्क विद्या हमें प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे योगाभ्यास को न केवल सही धारणा आधार पर विमृत सिद्ध करेगी, वरन यह भी बताएगी कि उपासना साधना की पद्धतियां जीवन के अंतरंग बहिरंग दोनों पक्षों के विकास उपयोगी हैं और सहायक भी हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।